अकेला आता है, अकेला जाता है। शरीर खाता है, मैं नहीं खाता। संबंध शरीर के जुड़ते हैं, मेरा कोई संबंध नहीं है। ये संतान मेरे घर में जन्म लेने का संयोग था, सो जन्म हो गया। दुनिया में एक जाति है जिसका नाम है होमी जाति। आदिवासियों में जाति होती है होमी। कहते हैं कि इस होमी जाति में जब कोई संतान पैदा होती है तो वहां ये नहीं कहते कि मेरे संतान पैदा हुई है, वो कहते हैं घर में एक संतान जन्मी है। वो ये नहीं कहते कि ये मेरा बेटा है, वो कहते हैं ये वो है जो हम और वो दोनों साथ साथ रहते हैं। अर्थात वहां पर ममत्व का बोध नहीं होता, वहां आसक्ति का संबंध नहीं होता। साथ साथ है तो है, अपन सब यहां साथ साथ हैं तो एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, सेवा का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए मददगार बन रहे हैं। आप यहां से चले जाएंगे तो कोई मैं आपके घर पूछने के लिए नहीं आने वाला कि माता जी आज आपका पारणा हुआ कि नहीं, आज आपके खाना पीना बराबर हुआ कि नहीं, कुशल क्षेम तो है, कोई पूछने नहीं आने वाला। इंसान को तो धाय माता की तरह रहना चाहिए, एक नर्स की तरह रहना चाहिए कि जैसे अस्पताल में मरीज जाता है, नर्स उसकी खूब सेवा करती है, सार संभाल करती है। पर कितने दिन, जितने दिन मरीज अस्पताल में रहेगा, मरीज जैसे ही अस्पताल से चला जाता है, नर्स और किसी की सेवा में लग जाती है। तुम थे, तुम्हारी सेवा की, तुम चले गए, किसी और की सेवा करने लग जाएंगे। इंसान को संसार में वैसे ही रहना चाहिए जैसे कमल की पंखुड़ियां जल में रहा करती हैं। जल में कमल की जैसे पंखुड़ियां जल में रहते हुए भी जल से जुदा हुआ करती हैं, ऐसे ही जो इंसान संसार में रहकर, भाई बंधुओं के बीच रहकर, पति पत्नी माँ बाप सारे संबंधियों के बीच में रहकर भी जो न रहने की तरह रहा करता है, भगवान तो, ज्ञानी लोग तो, तत्वचिंतक लोग तो उनके लिए यही कहेंगे, वो व्यक्ति मुक्त है, मुक्त है, अति मुक्त है। नमी, जिसे ये बोध हो गया था कि जो एक रहता है, जो एकत्व में स्थापित हो जाता है, उसे शोरगुल नहीं होता, तनाव नहीं होता, सरपच्छियां नहीं होती। और जो जो अपन जुड़ जुड़ कर जीते हैं, इससे जुड़ूं, उससे जुड़ूं, उससे जुड़ूं, इंसान सोचे वो कितनों से जुड़ेगा, जुड़ जुड़ कर कितना जुड़ेगा। दुनिया में न तो नाम का कोई अंत है, न यश का कोई अंत है, न किताबी ज्ञान का कोई अंत है, और न ही संबंधों का कोई अंत है। बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनते चले जाएंगे। कितने संबंध बनाओगे भाई? अपरिग्रह की कैंची केवल कपड़ों पर मत चलाओ। अपरिग्रह का सिद्धांत केवल जमीन जायदाद पर लागू मत करो। अपरिग्रह का सिद्धांत थोड़ा सा अपने परिचय पर, अपने संबंध पर भी लागू करने की जागरूकता रखो। अपरिग्रह केवल ये नहीं कि हम 50 साड़ियां रखेंगे कि 100 साड़ियां रखेंगे। अपरिग्रह का मतलब ये नहीं कि हम केवल 100 तोला या 50 तोला सोना रखेंगे। अपरिग्रह को थोड़ा सा रिश्तों और संबंधों में भी जोड़ो, लागू करो और सोचो कि मैं इतने लोगों तक ही अपना परिचय रखूंगा, ज्यादा परिचय का मोह, ज्यादा परिचय का परिग्रह अपने साथ नहीं जोड़ूंगा। परिचयों का परिग्रह बहुत बड़ा परिग्रह होता है। परिचयों का परिग्रह बहुत बड़ा परिग्रह होता है। और आजकल हम लोग जो संत लोग हैं ना, उनके पास कपड़ों का परिग्रह ज्यादा नहीं होता, जमीन जायदाद धन का परिग्रह ज्यादा नहीं होता, लेकिन परिचयों का परिग्रह रोज बढ़ाने पर लगे हुए हैं। और भगत बढ़े और शिष्य बढ़े और हमारे श्रावक होते चले जाएं, और यूं कुल मिला करके परिचयों की जो दुकान है ना, वो फैलती चली जाती है।
परिचयों की फैक्ट्री फैलती चली जाती है और कुल मिलाकर आदमी तब भगवान का भगत नहीं हो पाता, भगवान की भक्ति के लिए वक्त नहीं निकाल पाता, अपने संयम साधना आराधना के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। दिन भर आने वाले देवी देवताओं की हाँ जी हजूरी जी हजूरी उसे करते रहना पड़ता है। श्रावक तो जब देखो फ्री हुआ महाराज के पास चला गया, और महाराज के पास जब भी जाओ महाराज को उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और नहीं करे तो या तो संबंध टूट जाएगा या कोई कह देगा महाराज को तो बड़ी हेकड़ी है, बात ही नहीं करते। कुल मिला करके नींबू का रस निचुड़ता रहता है, निचुड़ता रहता है, निचुड़ता रहता है। अरे भाई सोचो तुम क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? तुम अपनी भलाई के लिए आए थे या लोगों की भलाई के लिए निकले थे? तुम मुक्ति के लिए निकले थे या सांसारिक प्राणियों से अपना परिचय बढ़ाने के लिए निकले थे? अगर केवल सांसारिक प्राणियों से अपना परिचय बढ़ाने के लिए निकले थे तो ऐसा करने के लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं थी। कोई एमएलए साहब बन जाते, कोई एमपी साहब बन जाते, कोई राजनेता बन जाते तो बहुत सारे लोगों से परिचय अपने आप ही हो जाता। संन्यास बहुत महान वस्तु है। संन्यास जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों के बाद ही उदय आता है, हर किसी के उदय में भी नहीं आता। तो नमी को बोध हुआ एकत्व एकत्व एकत्व, मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाऊंगा। तो आदमी को हर रोज ये सोचते रहना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। किसी ने उपेक्षा कर दी, किसी ने सम्मान कर दिया, भाई ये सब संयोग है। ये संयोग है कि मेरे द्वारा गलती होना हुआ और उसने मेरी उपेक्षा की, अथवा आज उसका मेरे प्रति नजरिया अच्छा हुआ तो उसने मुझे सम्मान दिया। निरपेक्ष भाव से जीना, संसार में निरपेक्ष भाव से जीना अनासक्ति को जीवन में जीने का पहला पगथिया है। नमी को लगा एकत्वम, मैं अकेला हूं और जो एकत्व है उस एकत्व को प्राप्त करूंगा। भगवान श्री महावीर ने इंसान के सामने 4 अनुप्रेक्षाएं, 4 भावनाएं प्रस्तुत की थी। पहली है अनित्य, दूसरी है अशरण, पहली है अनित्य, दूसरी है अशरण, तीसरी है एकत्व, चौथी है अन्यत्व भावना, अन्यत्व अनुप्रेक्षा। पहली है अनित्य। संसार में सब कुछ अनित्यम, 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 सब कुछ तो यहां पर अनित्य है, सब कुछ यहां पर बदल रहा है। यहां पर है क्या नित्य? लगता है कि ये आनंद नित्य है, ये संबंध नित्य है, ये पत्नी नित्य है, लेकिन कब कौन बदलता है कोई पता थोड़ी है। पत्नी कब तक राजी रहेगी इसकी कोई भविष्यवाणी थोड़ी की जा सकती है। अभी तो 2 पल पहले पत्नी कह रही थी मैं तो आरती उतारूं रे, और 2 पल के बाद मैं तो बेलन उतारूं रे। कोई पता थोड़ी चलता है कि ये कब आरती उतारेगी और कब बेलन चलाएगी, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। जिस बेटे को हमने इतना प्यार मोहब्बत देकर के पाला, गधे की तरह गधा खाटनी की उसके लिए, पैसा इकट्ठा किया कि भाई मेरा टाबर है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, पढ़ाई लिखाई करवा दूं, शादी विवाह करवा दूं। अब कोई गारंटी थोड़ी है उसकी कि वो जिंदगी में आपकी सेवा करेगा या आपके काम आएगा। है कोई गारंटी थोड़ी है कि वो अपने काम आएगा, कोई गारंटी नहीं है। यहां सब अनित्यम अनित्यम अनित्यम, सब यहां पर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कांटे भी अनित्य हैं, फूल भी अनित्य हैं,
बादल भी अनित्य हैं और आसमान में उगने वाला इंद्रधनुष भी अनित्य है। दिस टू विल पास, सब यहां पर बीत रहा है, सब यहां से जा रहा है। कब क्या हो जाए कोई पता थोड़ी है। रंगी को नारंगी कहे, रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। ये दुनिया क्या है? तो रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। नारंगी रंगीन होती है, क्या होती है? रंगीन होती है नारंगी। रंगी को नारंगी कहे, है तो रंगीन मगर फिर भी उसको कहते हैं नारंगी, उसमें कोई रंग नहीं है। तो रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। दूध पक जाता है, मावा बन जाता है तो लोग कहते हैं खो गया। भाई दूध खोया थोड़ी है, वो तो पक पका करके तैयार हो गया। रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहे, तो गाड़ी किसको कहा जाता है? कि जहां गाड़ दिया जाता है उसको कहते हैं गाड़ी। जो गड़ गया उसका नाम है गाड़ी। अरे गाड़ी गड़ी थोड़ी है, गाड़ी तो चल रही है। चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। ये दुनिया है, समझ नहीं पाती और लगता है सब नित्य है, ये हमेशा रहने वाला है। पर ज्ञानी लोग कहते हैं अनिच्चम अनिच्चम अनिच्चम। जब भी घाटा लग जाए दुकान में, सोचना अनिच्चम। जब भी कोई मर जाए तो सोचना अनिच्चम। जब भी रास्ते से गुजर रहे हो और कोई कुत्ता मरा हुआ मिल गया तो सोचना अनिच्चम। कोई यहां पर नित्य नहीं है, अनित्यम। कोई जानवर की लाश दिख जाए कि ट्रक अभी निकला था ऊपर से और आते आते उसकी बिखरी पड़ी है सड़क पर, देखकर सोचना अनित्यम। सब यहां पर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जब मेरा संबोधि धाम से निकलना होता है तो अमूमन जिस रास्ते से गुजरता हूं वो शिवांशी गेट का रास्ता है और वहां पर पूरे शहर भर के शमशान बने रहते हैं। और अनेक दफा ऐसा होता है कि सामने कोई अर्थी आती या जाती दिख जाती है और जब जब देखता हूं तब तब लगता है अनित्यम। सब यहां पर अनित्य है। आसक्ति के चलते अपन सोचते हैं ये मेरा, ये मेरा। कब कौन पराया हो जाता है,